हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग करते हैं सेट नंबर 45। जितने भी सेट हैं इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने कुछ पीसेस के क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं जिसको आपको लास्ट तक वीडियो देखनी होगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फ्रेंड देखिए, तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। ठीक है, मेरा दावा है कि पेट एग्जाम आपका यहाँ से 100% क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है तेनालीराम, ठीक है, किस राजा के दरबारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कृष्णदेव राय की बात हो रही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक यानी 1509 ईस्वी, ठीक है, के कृष्णदेव राय यानी अष्ट दिग्गजों में शामिल थे। एक क्वेश्चन और पूछता है ना अष्ट दिग्गज के बारे में, तो वो भी कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहते थे। उसी में से एक थे तेनालीराम। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, यानी ज्ञान की बात हो रही है, कर्म की एवं राज की। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। देखिए व्याख्या पूरी सुनिएगा मेरे भाई, अगर व्याख्या नहीं सुनेंगे कि आपको कंप्लीट स्टडी कभी नहीं हो सकती। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, 1886 डेट याद रखिएगा, 1886 में प्रकाशित राजयोग पतंजलि के योग सूत्रों पर विवेकानंद का आख्यान है। ज्ञान योग उनके द्वारा मुख्य रूप से लंदन और न्यूयॉर्क में कई विषयों पर दिए गए भाषणों की श्रृंखला पर आधारित है, और कर्मयोग उनके भाषणों पर आधारित है। ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1896 में। ठीक है, ये भी डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्या है, स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तक किसने लिखा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने वित्तीय सुधारों की जांच का सुझाव दिया। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति के बारे में आपने सुना होगा। भारत सरकार ने वित्तीय प्रणाली की विद्यमान संरचना तथा उसके अवयवों के आलोचनात्मक विवेचन के लिए जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था 1991 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। इसने अपना सुझाव कब दिया था, 98 में, यानी 7 और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो नरसिम्हा समिति इज राइट ऑप्शन वित्तीय सुधारों के लिए। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिक किसके उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी आर्थिक कार्यक्रम। ओके, ये कब हुआ था, 1991 में। समझना है, ग्लोबलाइजेशन यानी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कब, 1991 में। यहीं से हमारी असली ज़िंदगी शुरू हुई है, यानी असला भारत खड़ा हुआ है 1991 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है। यथार्थ मूल्य का मतलब समझ रहे हैं, फेस वैल्यू। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी प्रतीक मुद्रा की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीमत अनियमितता किसका लक्षण है, किसका सिम्टम्स है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अल्पाधिकार। ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार किसी वस्तु के बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें विक्रेताओं की संख्या यद्यपि बहुत कम होती परंतु 2 से अधिक होती। उस बाजार की वस्तु एक सी अवस्था या वस्तु विभेद वाली दोनों तरह की हो सकती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। फासीवाद किसमें विश्वास रखता है। फासीवाद, फासिज्म की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शक्ति की। ये करीब यूरोप में प्रचार हुआ था, 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, फासिस्ट अपने राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्रीय समुदाय के रूप में जनता को लामबंद करने की बात सोचते हैं। समझ गए। फासीवाद का उदय अगर हम देखें तो सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता कौन माना जाता है, मुसोलिनी। नाम सुना है ना आपने, कौन है, मुसोलिनी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इटली यानी नाम याद रखिएगा, देश का नाम इटली है। अगर यूरोप पूछे
तो यूरोप 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी फासिस्ट, ठीक, यानी फासिस्टवाद की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधुता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक का आधार है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी विकास का। राष्ट्र का विकास सिद्धांत नातेदारी के सिद्धांत, जादू और धर्म, संपत्ति और आर्थिक वर्गों की उन्नति, युद्ध और दबाव, ठीक है, तथा राजनीतिक चेतना पर आधारित है। ओके, समझ गए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी किसके बारे में? ऑस्टिन के, जॉन ऑस्टिन का नाम, वेरी फेमस, 1790 इंग्लैंड के एक विधिवेत्ता थे, इनके द्वारा प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर फटाफट दीजिए यार मेरे भाई, पेट की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने पूछा है आप लोगों से, इसका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, ये हम बता दें रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन कब की गई थी इसकी डेट आपको बताना है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के भग्नावशेष पर सबसे पहले ध्यान गया यानी किसका गया? तो साइड सी बात है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी चार्ल्स मेसन का नाम सुना होगा। 1842 में प्रकाशित अपने लेख में हड़प्पा नामक किसी प्राचीन स्थल के विद्यमान होने का सबसे पहले उल्लेख किया। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने, कि ये विवरण बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब की कई बार की गई यात्राओं के दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से साबित होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मौर्य वंश। देखिए हमने कहा था ना पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि पेट एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है मेरे भाई। जिसका जीके अच्छा रहेगा वही क्वालिफाई करेगा। समझ गए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मौर्य वंश। मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। कौन? लुम्बिनी के बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति गहरा संबंध था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी खारवेल। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिया तथा उनके निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ओके, सो राइट ऑप्शन जैन धर्म के लिए खारवेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो भैया यहाँ पे जौनपुर नगर के बारे में पूछ रहा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की थी। समझ गए बात। इसके अतिरिक्त उसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर नामक नगर भी बसाए थे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक निर्माण यानी सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की यानी किसने की थी? चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना तुगलक वंश के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात किसकी हो रही है? पेरियार की। समझ रहे हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी केरल। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के इडुक्की, कोट्टायम और पत्थानिट्टा जिलों में फैला हुआ यह अभ्यारण्य पेरियार झील के किनारों पर स्थित है। ये हाथी और चीतों के लिए आरक्षित स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए नोट भी करते चलिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पत्ते का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? यहां पे डायरेक्ट बात हो रही है लाइफ डिवाइन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अरविंदो, श्री अरविंदो द्वारा लिखी द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंध है। ये प्रकृति के निर्माण, मनोवृत्ति, जीवन और मानव विकास पर आधारित है। अब तक की सबसे गूढ़ या गंभीर पुस्तक मानी जाती है। तो लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? श्री अरविंदो ने। कंफ्यूज मत होइएगा, 100% इसी पे मोहर लगा के आइएगा। ओके, सो फ्रेंड ये रही वीडियो। जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा बच्चा वो हमारे दूसरे लिंक यानी दूसरे चैनल पे जाएगा जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएस में जो है हमने आईएएस लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय